हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, आज के चैप्टर में हम जानेंगे पंक्चुएशन के बारे में। ठीक है, इनका हम कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे कैसे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन कन्वेंशनल मार्क्स इन राइटिंग और प्रिंटिंग इज नोन एज पंक्चुएशन। ठीक है, इन कुछ मार्क्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस में जिनको हम अपने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। एनी राइटिंग बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट पंक्चुएशन बिकॉज पंक्चुएशन मार्क्स व्हेन यूज्ड इन अ राइटिंग मेक्स इट्स मीनिंग क्लियर टू द रीडर। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपने सेंटेंस को क्या बनाते हैं? मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाएंगे तो हमारे रीडर को, पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं? देयर आर मेनली 9 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। कितने तरह के बताओ? 9 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क। कौन कौन से? पीरियड, फुल स्टॉप, पहला होता है आपका पीरियड, फुल स्टॉप, सेकंड कॉमा, थर्ड क्वेश्चन मार्क, फोर्थ एक्सक्लेमेशन मार्क, फिफ्थ अपोस्ट्रोफे, सिक्स्थ है आपका कोटेशन मार्क, सेवन्थ सेमी कॉलोन, एट्थ कोलोन एंड नाइन्थ है आपका कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फुल स्टॉप के बारे में। बहुत ही ईजी है। फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? अपने सेंटेंस को एंड करने के लिए हम लगाते हैं। कोई भी सिंपल सेंटेंस है, उसको हमने एंड किया, अपनी बात कही, हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। पुट अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इसका मतलब एक पॉज भी होता है। ठीक है, आपको जब भी आपको फुल स्टॉप दिखे, आपको हल्का सा पॉज देना है, हल्का सा वहाँ पे रुकना है, फिर आपको आगे की लाइन पढ़नी है। एग्जाम्पल, अतुल लेंड मी हिज बाईसाइकिल। ठीक है, इसका मतलब है उसने मुझे अपनी बाइक उधार दी या चलाने को दी, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल एक वर्ड है या सेंटेंस है, उसने मुझे अपनी बाइक या अपनी साइकिल उधार दी। सेकेंड है आपका कॉमा। पुट अ कॉमा बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट। अगर आपको आइटम्स गिनाने हैं अपने सेंटेंस में तो आप उनके बीच में क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे, ताकि आप उनको अच्छे से सेपरेट कर सको। एग्जाम्पल, शी लाइक्स रीडिंग, स्विमिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल एंड गोइंग टू द मूवी। ठीक है, अब उसको क्या क्या पसंद है? उसको रीडिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, प्लेइंग पसंद है। ठीक है, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया। पुट अ कॉमा आफ्टर यस एंड नो। ठीक है, अब आप कुछ किसी से पूछ रहे हो, इज दिस योर हाउस? उसके आंसर में आया यस, तो यस के बाद आप क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। इट इज, यस ये मेरा घर है। सेकंड है आपका, इज इट स्टिल स्नोइंग? नो, इट स्टॉप्ड। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे क्या स्नो हो रही है, क्या बर्फबारी हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? नो, फिर कॉमा लगाओगे, क्योंकि नो के बाद आप क्या दे रहे हो? पॉज दे रहे हो। नहीं, वो रुक गई है। Put a comma before or after the name of the person you are speaking to. आप कॉमा तब भी लगाओगे जब आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, उसके नाम के आगे या उसके नाम के पीछे। जैसे हेलो, अब आपने हेलो बोला और आप विक्रम से बात कर रहे हो, तो आप हेलो के बाद कॉमा लगाओगे, मिस्टर विक्रम। हेलो मिस्टर विक्रम। ठीक है, गुड बाय सोहन। गुड बाय करके आपने कॉमा लगाया और आपने सोहन को क्या कहा? गुड बाय। कॉमाज आर यूज्ड बिफोर प्लीज एंड थैंक यू। कॉमा को हम प्लीज और थैंक यू बोलने के पहले भी यूज करते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। आई हैव हैड इनफ टू ईट, थैंक यू। ठीक है, मैंने बहुत खा लिया, थैंक यू। तो आपने अपनी बात कही और आप सामने वाले को थैंक यू भी करें, तो आप अपनी बात जो आपने कही है उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, फिर आप बोलोगे थैंक यू। कुड यू पास मी दैट पेंसिल प्लीज? आप क्या मुझे वो पेंसिल पास कर सकते हो? फिर आपने कॉमा लगाया और कहा प्लीज। A comma is also used between the parts of a place name. ठीक है, आप जो प्लेस नेम होते हैं उनके बीच में भी आप कॉमा लगा सकते हैं। जैसे कि सिविल लाइंस जबलपुर, अब ये दो जगहों के नाम है। जबलपुर में एक जगह है सिविल लाइन, आपको दोनों जगह दिखानी है, तो आप सिविल लाइन के बाद कॉमा लगाओगे, फिर आप दूसरी जगह का नाम लिखोगे। दुर्गा कॉलोनी मेरठ। ठीक है, मेरठ में एक जगह है दुर्गा कॉलोनी, तो आपने क्या किया? दुर्गा कॉलोनी के बाद कॉमा लगाया और फिर आपने मेरठ लिखा। अब आते हैं हम क्वेश्चन मार्क के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, राइट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। सिंपल है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है इंस्टेड ऑफ अ पीरियड। फुल स्टॉप की जगह पे आप क्या लगाओगे?
क्वेश्चन मार्क लगाओगे, क्योंकि फुल स्टॉप आप कहाँ लगाते हो, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसकी जगह पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। कब लगाना है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो। जैसे कि कैन यू हियर मी चिल्ड्रन, क्या आप मुझे सुन सकते हो बच्चों, तो आप पूछ रहे हो बच्चों से कि क्या आप मुझे सुन सकते हो, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। हु इज़ दैट मैन टॉकिंग टू डैड, वो कौन है इंसान जो हमारे पापा से, हमारे डैड से बात कर रहा है, ठीक है। आप पूछ रहे हो तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज और फियर, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज इंस्टेड ऑफ पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह हम, क्वेश्चन मार्क के ही जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क को भी पीरियड यानी कि फुल स्टॉप की जगह पे लगाते हैं। कब, जब हमारा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेशन में, जब हमारा सेंटेंस कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा हो, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसी फीलिंग्स को दर्शा रहा है, तो वहाँ पे हम एंड में क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। व्हाट अ सिली थिंग टू डू, ठीक है, ये कितनी सिली थिंग है करने को। ये हमने एक बात बताई, अपनी एक इमोशन है उसको बताया है, तो उसके बाद हमने क्या लगाया है, उसको एंड किससे किया है, हमने एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड किया है। हेल्प अ मॉन्स्टर, यहाँ पे हमने हेल्प, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं बचाओ एक मॉन्स्टर, तो हमने सडन फीलिंग अपनी दिखा रहे हैं कि बचाओ, हमने एक मॉन्स्टर देख लिया, एक फियर है हमारे अंदर कि बचाओ हमें, हमने क्या देख लिया, एक मॉन्स्टर देख लिया, ये मॉन्स्टर हमारे पास आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प। तो हेल्प के बाद भी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, और अ मॉन्स्टर, उसके बाद भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। यू कैन ऑल्सो यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसके बाद भी आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। जैसे कि सिट डाउन, जैसे टीचर आपको क्लास में बोलती है ना सिट डाउन, वो आपको ऑर्डर देती है कि आप बैठ जाओ, तो ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस के बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। डू नॉट टच दैट नाइफ, उस नाइफ को टच मत करो, ये भी आपको कमांड दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि उस नाइफ को टच नहीं कर रहा, तो ऐसे वर्ड भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करते हैं। बी क्वाइट, आपकी टीचर आपको बोलती है ना बी क्वाइट, तो ऐसे वर्ड आपको ऑर्डर मिल रहा है टीचर की तरफ से या कमांड मिल रही है, आप कुछ भी कह लो, वो क्या है, एक ऑर्डर है या कमांड है, वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क आर यूजुअली यूज आफ्टर इंटरजेक्शंस, ठीक है। ये इंटरजेक्शंस जो होते हैं, जो हमारे सडन फीलिंग्स होती है या सडन हमने कुछ हमारे मुंह से निकला ओ आ वाओ, इनके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, जैसे कि ओ एलास। नाउ लेट्स कम टू अपोस्ट्रोफे। यूज एन अपोस्ट्रोफे विद एस टू शो हुज समथिंग बिलोंग्स टू। किसी की कोई चीज़ आपको दर्शानी है, किसी की भी, ठीक है, ये चीज़ इसकी है, तो उसके नाम के आगे या उस चीज़ के आगे हम अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, दिस इज रमन्स रूम, ठीक है, ये रूम किसका है, रमन का रूम है, तो रमन के नाम के आगे हम अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। दिस इज माई डैड्स डेस्क, ये मेरे डैड की डेस्क है, ठीक है, हमने डैड के आगे अपोस्ट्रोफे एस ऐड कर दिया उनकी बिलोंगिंग को दर्शाने के लिए। Also use an apostrophe to show where one or more letters are missing in a contraction, ठीक है, जब हमें दो लेटर्स में या दो वर्ड में कॉन्ट्रैक्शन दिखाना होता है तब भी हम अपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम को हमने हटा करके, या यूँ कह लो कि आपने एम का ए हटा करके उसकी जगह अपोस्ट्रोफे लगा दिया, तो वो आई एम बन गया। द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर, मैं वो लड़का हूँ जो आपके पड़ोस में रहता हूँ। ही हैज़, अब ही हैज़ का उन्होंने अपोस्ट्रोफे एस कर दिया, ठीक है। बीन टू अमेरिका ट्वाइस, मैं अमेरिका 2 बार होके आ गया हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे भी आपने इस की जगह शी के साथ ही उसे अटैच कर दिया, तो शी के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वी आर गोइंग टू द जू टुडे, अब इसमें वी के साथ आर को अटैच कर दिया, आर ई लगा के उसके साथ क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफे लगा दिया और बोला है वी आर गोइंग टू जू टुडे। अब बच्चों आता है आपका कोटेशन मार्क, ठीक है। यूज कोटेशन मार्क्स अराउंड द एग्जैक्ट वर्ड दैट समवन सेज। जब किसी ने कोई बात कही है तो उसको हम क्या रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, क्योंकि हमें वो बात को हाईलाइट करना होता है कि ये बात उसके द्वारा कही गई है, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात किसी और ने कही है, तो हम क्या करेंगे, उस बात को हाईलाइट करेंगे। पुट द मार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड द मार्क एट द एंड, ठीक है। कोटेशन मार्क आपके दोनों तरफ आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, उसके बीच में आपकी बात
लिखी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क कहते हैं। यूज अ कॉमा बिफोर द लास्ट कोटेशन मार्क टू सेपरेट द वर्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब जिसने वो बात कही है उसके बाद भी आप कॉमा लगाओगे, फिर आप अपना कोटेशन मार्क या अपने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे। एग्जाम्पल, दिस बाइक इज माइन सेड पूजा। ये बाइक मेरी है, किसने कहा, पूजा ने कहा। ठीक है, अब ये बाइक मेरी है वो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है, उसके बाद कॉमा लगाया गया है क्योंकि ये बात किसी और के द्वारा कही गई है। सपोज द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट समवन सेज कम आफ्टर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इन दिस केस पुट अ पीरियड बिफोर द लास्ट कोटेशन मार्क। ठीक है, अब किसी का एग्जैक्ट वर्ड किसी ने कहा किसी चीज़ के पहले, कहा किसी चीज़ के बाद का। कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं भी बात को पहले ही रख देते हैं, कभी कभी कहीं भी बात को हम कहने के बाद बोलते हैं, जैसे उसने कहा ये। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि उसने ये कहा, हम बात को पहले बोल देते हैं, किसके द्वारा कही गई, उसके द्वारा कही गई। जैसे एग्जाम्पल, डैड सेड कॉमा, आपका कोटेशन मार्क स्टार्ट हो जाएगा, कम इनसाइड एंड हैव लंच। ठीक है, पहले वाले सिचुएशन में क्या था, दिस बाइक इज माइन, ये पूजा ने कहा था, बाद में हमने इसको बोला था कि ये पूजा ने कहा। अब हमारे डैड कह रहे हैं तो डैड सेड, अब हमने फिर कॉमा लगाया और कम इनसाइड एंड हैव लंच। ठीक है, पुट क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इन द प्लेस एज पीरियड बिफोर द लास्ट कोटेशन मार्क। ठीक है, अब आपके कोटेशन मार्क के अंदर ही आपके क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएंगे, फिर आप फुल स्टॉप लगाओ। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है द टीचर सेड, अब टीचर्स ने कहा बी क्वाइट। ठीक है, अब बी क्वाइट ऑर्डर है, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा तो वो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगा। सेकंड है आपका, इज दिस द वे टू द स्टेशन। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर ही आएगा कि क्या ये रास्ता स्टेशन को जाता है, किसने कहा, एक मैन ने पूछा। थर्ड है आपका, डेविड सेड कैन आई बोरो योर पेंसिल। अब वो पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। नाउ सेमीकोलन, द सेमीकोलन इंडिकेट अ ग्रेटर पॉज देन दैट मार्क्ड बाय अ कॉमा। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ शॉर्ट क्लॉजेस। ठीक है, सेमीकोलन जो होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, वो एक ग्रेटर पॉज कहलाता है। कहाँ पे, जब आपके शॉर्ट क्लॉजेस आते हैं ना, उनके बीच में हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सैंग, आई डांस्ड, आई मेड फन। ठीक है, वो बता रही है कि मैं गाती हूँ या मैं गाती थी, मैं डांस करती थी और मैं फन करती थी। वी प्ले टुगेदर, वी वॉक टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में हमने क्या यूज़ किया है, सेमीकोलन का यूज़ किया। अब हम आते हैं बच्चों कॉलम पे। When reading a play script, notice the colon between the name of a character and the word that he or she speaks. जब आप कोई डायलॉग या आप कोई प्ले पढ़ते हो तो आप ध्यान से देखते होगे कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नाम के बाद आपके कॉलन आते हैं, मतलब आपके 2 डॉट्स आते हैं, फिर उन्होंने जो कहा है या उनके डायलॉग्स स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अतुल, अब यहाँ पे आपका कॉलन आ गया, What have you got in the bag। ठीक है, वो माया से पूछ रहा है कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो माया बताती है, फिर माया का नाम आया और वहाँ पे डॉट्स आ गए, माय स्विमिंग सूट। माया ने उसको आंसर किया। ये 2 लोगों के बीच में डायलॉग चल रहे हैं, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगाया, कॉलन लगाया। अतुल, व्हेन आर यू गोइंग फॉर स्विमिंग। अतुल ने पूछा तुम स्विमिंग के लिए कब जाओगी। माया कहती है दिस आफ्टरनून, वुड यू लाइक टू कम विद मी। मैं इस आफ्टरनून दिन में जाऊँगी, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। ठीक है, ये 2 लोगों के बीच की डायलॉग थे जो हमने कैसे लिखे हैं, उनको कॉलम के साथ सेपरेट कर करके लिखे हैं। 9th है आपका कैपिटल लेटर्स। यूज अ कैपिटल लेटर एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, डॉग्स हैव वेट नोजेस। डॉग जो है आपका फर्स्ट वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल से आएगा। सेकंड आपका दिस इज माई ब्रदर। ठीक है, इसमें दिस का फर्स्ट लेटर आपका किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा। यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में मतलब किसी की कही हुई बात अगर आप बता रहे हो या लिख रहे हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे रवि सेड दिस इज माई ब्रदर। रवि की कही हुई बात को हमने कैसे बोला है उसको, दिस इज माई ब्रदर, तो हमने दिस का टी जो है वो कैपिटल से स्टार्ट किया। वेयर इज माई बॉल।
महिंद्रा आस्क्ड, महिंद्रा ने पूछा मेरी बॉल कहाँ है। तो इसमें वेयर का W जो है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो किसके द्वारा कही गई बात है, महिंद्र के द्वारा कही गई बात है, तो वो क्या हुई, डायरेक्ट स्पीच हुई। ठीक है, तो उसका कैपिटल, उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। आई जो होता है वो कहीं भी आता है, सेंटेंस के बीच में आता है या स्टार्टिंग में आता है, वो हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। डू यू नो व्हाट आई गॉट फॉर माई बर्थडे। ठीक है, अब आई क्या आया यहाँ पे, सेंटेंस के बीच में आया, तो हमने उसको कैसे लिखा, कैपिटल में लिखा। यूज अ कैपिटल लेटर टू बिगिन द नेम ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। ठीक है, कुछ लोगों के जो नाम होते हैं या प्लेसेस के नाम होते हैं, हम वो किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अमन, ग्रीनलैंड, द बिरला टेम्पल। ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर्स आफ्टर द इनिशियल्स इन समवंस नेम, जैसे कि आर के नारायण, कमला दास। द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। जितने भी हमारे डेज है वीक के और हमारे मंथ्स हैं, इनके भी जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा आपका कैपिटल में ही होगा, जैसे कि मंडे, फ्राइडे, मई, नवंबर। द नेम्स ऑफ हॉलीडेज एंड स्पेशल सेलिब्रेशंस ऑल्सो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये सारे भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, जैसे कि मकर संक्रांति, होली, इंडिपेंडेंस डे। कैपिटल लेटर्स आर ऑल्सो यूज इन द टाइटल ऑफ बुक्स, फिल्म्स एंड प्लेज। जितने भी हमारी बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, प्लेज हैं, इनके भी जो नाम होंगे ना, ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। जैसे विष्णु पुराण एक बुक है, स्टार वॉर मूवी है, और मेघदूत ये एक प्ले है। तो ये सारे क्या है, ठीक है, ये हमारे बुक्स कह लो, फिल्म्स कह लो, तो इनके जो कैपिटल, इनके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। नेशनैलिटीज एंड लैंग्वेजेस ऑल्सो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ब्रिटिश, इंडियन, फ्रेंच, चाइनीज। तो बच्चों जितने भी कंट्रीज के नाम हैं, जितने भी नेशनैलिटीज हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उनके भी जो हम फर्स्ट लेटर है वो हम किससे शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको पंक्चुएशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।